जय श्री राम। नमस्कार, आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री राम चरितमानस का हिंदी में वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना ही उद्देश्य है। और कथन में जो भी त्रुटियां हो, कमियां हो, उसके लिए राम जी से हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहती हूं और अपने से जुड़े सभी चहेतों से भी मैं क्षमा चाहती हूं। आप सभी मुझ पर अपना प्यार और कृपा बनाए रखें और कृपा करके इस चैनल को आगे बढ़ाएं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। मैंने जहाँ पर विश्राम लिया था वहाँ पर वशिष्ठ जी बहुत प्रकार से भरत जी को समझा रहे हैं। बहुत सी तुलनाएं, उपमाएं देते हुए उनको समझाते हैं। और फिर अयोध्याकांड के दोहा नंबर 174 में है, अनुचित उचित विचारू तजी, जे पालहि पितु बैन रामा, ते भाजन सुख सुजस के बसहि, अमरपति ऐन रामा। फिर कहते हैं वशिष्ठ जी कि जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। फिर है, अवसी नरेश बचन पुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोकु परिहरहूँ, पालहूँ प्रजा शोकु परिहरहूँ, सुरपुर निपु पाइहि परतोषु, तुम कहु सुकृतु सुजसु न दोषु, तुम कहु सुकृतु सुजसु नहीं दोषु, वेद विदित सम्मत सबहि का, जेहि पितु देइ सो पावई टीका, करहूँ राजो परिहरहूँ गलानी, मानहूँ मोर बचन हित जानी, सुनि सुख लहब राम बैदेहि, अनुचित कहब न पंडित केहि, कौसल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख हो ही सुखारी, परम तुम्हारे राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि, सौंपेहूँ राजो राम के आए, सेवा करेहूँ स्नेह सुहाए। यहाँ पर कहते हैं, राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचनों को हित समझ कर मानो। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट जा आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। फिर यहाँ दोहा नंबर 175 में कहते हैं, कीजिए गुर आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोरी रामा, रघुपति आए उचित जस तस, तब करब बहोरी रामा। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौसल्या
धरि धीर जो कहई, पुत पथ्य गुर आय सुवहई। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय बिसादु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम एहि भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कहावलंबा। लिखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहि मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पाली परिजन दुखु हरहु। प्रजा पाली परिजन दुखु हरहु। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हिय हित जनु चंदनु। सुनी बहुरी मातु मृदु बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए हैं और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसके अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन समान शीतल थे। फिर उन्होंने सिर स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। कहते हैं, सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरतु व्याकुल भय। लोचन सरोरु स्रवत सींचत, विरह और अंकुर नय। सो दशा देखत समय, तेहि बिसरि सबहि। सुधि देह की तुलसी सराहत, सकल सादर शिव सहज स्नेह की। शिव सहज स्नेह की। यहाँ पर सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। सोरठा है, भरतु कमल कर जोरी रामा, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन अमिय जनु बोरी देत, उचित उत्तर सबहि रामा। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारायण 18वां विश्राम आरंभ हो गया है। कहते हैं, मोहि उपदेशु दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातो चित धरि आय सुदीन्हा, अवसी सिस धरि चाहऊँ कीन्हा। गुर पितु मातु स्वामी हित बानी,
सुनी मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारो, धर्म जाई सिर पातक भारो। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हउनी के, तदपि होत परितोषु न जी के। अब तुम विनय मोरी सुनी ले हो, मोहि अनुहरत सिखावनु देहु। उतरु देहु क्षमब अपराधो, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। सबकी वचनों को सुनकर कहने लगे, गुरुजी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार पड़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते हैं। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आगे का कथन मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगी। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। हर हर महादेव। बजरंग बली की जय हो। नमस्कार। धन्यवाद।